तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को देखने के बाद ज्यादातर लोगों के मन में मेनली ये 6 सवाल आए। पहला सवाल कि स्पाइडरमैन को एक्चुअली हुआ क्या है, मतलब ब्रूस बैनर जिस म्यूटेशन की बात कर रहा है वो एग्जैक्टली है क्या, उससे पीटर की बॉडी और पावर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा क्या वो इस मूवी में स्पाइडरमैन से मैन स्पाइडर बनने वाला है, और अगर बना तो मैन स्पाइडर की पावर्स क्या है, एंड क्या ऐसा भी हो सकता है कि इन सब चीजों की वजह से पीटर मर जाए। दूसरा सवाल कि स्पाइडरमैन की आंखें यहाँ पे ब्लैक क्यों हो गई थी, क्या वो किसी तरीके से वेनम के कांटेक्ट में आ गया है या फिर ये चीज भी बस उसके म्यूटेशंस की वजह से हो रही है। इसके बाद तीसरा सवाल कि ब्रूस बैनर तो स्मार्ट हल्क में कन्वर्ट हो गया था, तो यहाँ पे वो ह्यूमन फॉर्म में कैसे है एंड उसका हाथ ठीक कैसे हो गया। इसके बाद चौथा सवाल कि जब यहाँ पे स्पाइडरमैन एक आदमी को बचा रहा है तो क्या ये थंडरबोल्ट्स मूवी का रेफरेंस है जब पूरी सिटी वॉइड में चली गई थी, क्योंकि यहाँ का एटमोस्फियर भी वैसा ही लग रहा है एंड ये दोनों इवेंट्स भी न्यूयॉर्क सिटी के ही हैं। फिर इसके बाद पांचवा सवाल कि ट्रेलर में सैडी सिंह का कैरेक्टर कहाँ है और वो इस मूवी में कौन सा रोल प्ले कर रही है। और फाइनली इन सभी के बाद लास्ट क्वेश्चन कि एग्जैक्टली इस मूवी में कितने विलन्स होने वाले हैं, क्योंकि ट्रेलर में तो हमें कुछ ज्यादा ही विलन्स दिखा दिए गए हैं और इन सभी में से मेन विलन कौन है। वेल, इन सभी सवालों के जवाब आपस में बहुत ही डीपली कनेक्टेड है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को अभी लाइक कर देना वरना फिर बाद में भूल जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीटर के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब उसकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो नो वे होम मूवी की एंडिंग में विलन्स को अपनी अपनी दुनिया में वापस भेजने के लिए और रियलिटी को शैटर होने से बचाने के लिए पीटर अपनी आइडेंटिटी का सैक्रिफाइस करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा स्पेल कास्ट करता है जिससे सब ये भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि सबको ये तो पता है कि स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है और वो एक सुपर हीरो है, लेकिन सब लोग ये चीज भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर नाम का भी कोई बंदा एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद आते हैं अपने ट्रेलर पे। तो नो वे होम के इवेंट्स के बाद पीटर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी पुरानी लाइफ को भी ऑब्जर्व करता है। मतलब वो अभी भी अपने उस लेटर को देखता है जो उसने एमजे के लिए लिखा था कि वो उन्हें सच बताएगा कि मैं ही पीटर हूं और तुम मुझे जानते हो। इसके अलावा वो आंट मे की ग्रेव पे भी विजिट करता है। वो किसी न किसी तरीके से एमजे और नेड के आसपास रहने की कोशिश करता है। कभी वो किसी शॉप में उनके पास होता है तो कभी वो किसी पार्टी में उनसे इंटरेक्ट करता है। ओवरऑल वो उनके पास रहने की कोशिश करता है एंड ऐसे ही हंसते रोते उसकी लाइफ कट रही होती है। लेकिन धीरे धीरे उसे ये रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी में कुछ बहुत ही बड़े चेंजेस हो रहे हैं एंड इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए वो ब्रूस बैनर के पास जाता है, जहां बैनर उससे कहता है कि तुम्हारे डीएनए में म्यूटेशंस हो रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक रिजल्ट शो करेंगे। अब सवाल ये है कि इन म्यूटेशंस की वजह से पीटर की बॉडी में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो म्यूटेशंस की वजह से उसके पास टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की तरह ऑर्गेनिक वेब्स आ जाएंगे, यानी कि उसकी बॉडी ही वेब्स प्रोड्यूस करने लगेगी, जिस वजह से उसे किसी आर्टिफिशियल वेब फ्लूइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जब ये मशीन पीटर की बॉडी को स्कैन करती है तब यहाँ पे उसका रिजल्ट शो होता है एंड ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डिजिग्नेशन में लिखा होता है अनआइडेंटिफाइड, मतलब मशीन को पर्सन की आइडेंटिटी नहीं पता है। अब ऐसा शायद यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि पीटर यहाँ पे मास्क के साथ स्कैन ले रहा है। नहीं तो अगर हम कुछ ज्यादा ही सोचे तो दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी मिट चुकी है, यानी कि शायद उसके सभी रिकॉर्ड्स भी गायब हो गए होंगे एंड उसी वजह से ऐसा हो रहा है। खैर, यहाँ पे मेंशन्ड है सुपीरियर स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। सुपीरियर एजिलिटी, यानी कि उसकी स्पीड, कोऑर्डिनेशन एंड ओवरऑल फुर्ती भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाइटेंड सेंसेस एंड हाइटेंड परसेप्शन, यानी कि उसके सभी सेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा कि इवन एक ड्रॉप का साउंड भी उसे सुनाई दे रहा है एंड ऑब्वियसली वो चीज उसके लिए एक प्रॉब्लम है, इरिटेटिंग है। अब सवाल ये है कि क्या ये चेंजेस उसकी जान ले सकते हैं। वेल, मूवी के इस पॉइंट तक जहां पे वो ये स्कैन ले रहा है वहां तक तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉन लीथल प्रोफाइल, यानी कि बात खतरे की नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे मूवी में नहीं मर सकता है। लेकिन मेरे ओपिनियन में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में भी स्पाइडरमैन को भी आना है और उसकी एक पूरी नई ट्रिलॉजी कंप्लीट होनी है, तो ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि कॉमिक्स में भी पीटर के साथ ऐसा कुछ हो चुका है, जहां पे वो स्पाइडरमैन से मैन स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लिटरली एक मकड़ी। अब कॉमिक्स की अलग अलग स्टोरी लाइंस में इस चीज के होने के काफी अलग अलग रीजंस है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि इस केस में पीटर के टोटल 6 हाथ और 2 पैर हो जाते हैं एंड कुछ टाइम के बाद वो इवेंचुअली एक प्रॉपर स्पाइडर बन जाता है, जिसे मैन स्पाइडर कहा जाता है एंड ये प्रॉपर एकदम जहर वहर उगलता है। अब ये तो बात हो गई स्पाइडरमैन के म्यूटेशन की, लेकिन यहीं से एक और सवाल निकल के आता है कि क्या जब पीटर की आंखें ब्लैक हो जाती हैं तब वो वेनम के कांटेक्ट में आ गया या वो भी म्यूटेशंस का रिजल्ट है। तो देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा भी दिखा सकते हैं कि वेनम के कांटेक्ट में आने की वजह से ही वो म्यूटेशंस हो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वेनम वाली चीज को यहाँ पे शामिल करेंगे, क्योंकि वेनम ट्रिलॉजी का एंड हो चुका है एंड सोनी अपने उस स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स वाले यूनिवर्स को भी खत्म कर चुका है, क्योंकि वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था। उसके अलावा जो नल वाला सीन था
अब वो भी खत्म हो चुका है। तो आई डोंट थिंक कि वो वेनम वाली चीज को यहाँ पे शामिल करके चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो इसे कैसे पुल ऑफ करते हैं। खैर, इसके बाद आता है अपना तीसरा सवाल कि ब्रूस बैनर यहाँ पे अपनी ह्यूमन फॉर्म में कैसे है और उसका हाथ कैसे ठीक हो गया। तो देखो, एंड गेम में बैनर ने परमानेंटली हल्क की बॉडी और ब्रूस के दिमाग को मिक्स करके स्मार्ट हल्क बना दिया था, तो यहाँ पे वो ह्यूमन फॉर्म में कैसे है। तो जिन लोगों ने शैंग-ची मूवी और मार्वल की मास्टरपीस सीरीज यानी कि शी हल्क को देखा है तो उन्हें इसका रीजन पता है। तो सबसे पहले शैंग-ची मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बैनर ह्यूमन फॉर्म में दिखा था, जहां पे उसने अपने हाथ पे एक डिवाइस भी पहन रखी थी। अब इस चीज का एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है शी हल्क सीरीज में, जहां पे ये बताया जाता है कि ये जो डिवाइस है इसको अगर वो पहन के रखेगा तो वो ह्यूमन फॉर्म में रहेगा और नहीं पहनेगा तो स्मार्ट हल्क बन जाएगा। सिंपल, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड यस, कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि उसका हाथ कैसे ठीक हो गया। तो देखो, इस चीज को करने के लिए उसने शी हल्क यानी कि अपने बहन के डीएनए का यूज किया है, क्योंकि गामा रेडिएशन को हैंडल करने में शी हल्क का ब्लड ब्रूस बैनर से बेहतर है। यानी कि तुम कह सकते हो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शी हल्क का हीलिंग फैक्टर ब्रूस बैनर से ज्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे जब पीटर इस आदमी को बचा रहा है तो ये थंडरबोल्ट्स मूवी की वॉइड वाला सीन है। अब देखो, क्योंकि सिटी भी सेम है और इसका एटमॉस्फेयर भी वॉइड जैसा है, तो हो सकता है कि ये सीन उसी टाइम का हो जब सब लोग वॉइड में जा रहे थे, तो उसी दौरान स्पाइडरमैन सबको बचाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन ये चीज मूवी का कोई मेजर पार्ट नहीं होगा। जैसे फैंटास्टिक फोर मूवी में टाइम जंप दिखाया गया था ना, कि ये लोग ऑलरेडी कई सारे खतरों को हैंडल कर चुके हैं एंड उसके लिए जल्दी जल्दी कई सारे सीन्स दिखाए गए थे, तो वैसे ही ये चीज भी यहाँ पे इस मूवी में की जाएगी। फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि ट्रेलर में सेडी सिंह का कैरेक्टर कहां है, क्योंकि वो भी इस मूवी में एक मेजर रोल प्ले कर रही है, तो वो तो कहीं नजर आ नहीं रही है। अब देखो, वो कौन सा रोल प्ले करेंगी वो हम आगे गैस करेंगे, बट फिलहाल उनकी हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैरेक्टर यहाँ पे बना हुआ है ना, ये वही है, क्योंकि इसके हाथ भी बहुत सॉफ्ट है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ये एक फीमेल है, एक लड़की है, एंड इसका जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर लग रहा है वो सेडी सिंह जैसा ही है, तो शायद ये वही है। और फाइनली इन सभी के बाद लास्ट क्वेश्चन कि इस ट्रेलर में हमें टोटल कितने विलन्स देखने को मिले हैं और उनमें से मेन विलन कौन सा है और सेडी सिंह का कैरेक्टर कौन सा है। तो सबसे पहले ये विलन तो है टेरेंटुला एंड ये शॉट एकदम कॉमिक एक्यूरेट है। इसके बाद ये है बूमरैंग एंड इन दोनों का कोई मेजर रोल नहीं होगा। इसके अलावा ये है दी हैंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ये है स्कॉर्पियन, जो हमें सबसे पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल भी पीटर के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगी, क्योंकि उनके पास कोई ढंग का काम तो है नहीं, बस प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर पाते हैं वो। और फाइनली जो मेन विलन होगा वो शायद एक माइंड कंट्रोल करने वाला विलन है, जैसा कि हमें ट्रेलर में इस सीन में दिखा भी था। अब र्यूमर्स के अकॉर्डिंग और सेडी सिंह भी इस मूवी में है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि सेडी सिंह यहाँ पे जीन ग्रे के कैरेक्टर को प्ले कर रही है एंड वही मूवी की मेन विलन भी है। बाकी इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? वेल, ये था मेरी तरफ से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर का एक ब्रेकडाउन। आई होप कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अगर तुम्हें यह जानना है कि MCU मूवीज को अच्छे से किस ऑर्डर में देखा जाए तो तुम ये वीडियो देख सकते हो।